आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल। सवाल शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। अब हमारा सवाल है, एक एपी में 50 पद है। कोई एक समांतर श्रेणी दी है जिसमें कुल पद कितने हैं? 50 है, जिसका तीसरा पद तो है 12 और अंतिम पद, अंतिम मतलब आखिरी जो पद है, आखिरी मतलब कौन सा? टोटल 50 पद है, मतलब आखिरी पद का मतलब 50वां पद कितना है? 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है हमें क्या कि एपी में 50 पद है। 50 पद है मतलब पदों की संख्या 50 है। पदों की संख्या को हम काय से दर्शाते हैं? n से, मतलब n का मान 50 दे रखा है प्रश्न में। अब हमें आगे और क्या दिया है? जिसका तीसरा पद को हम काय से दर्शाते हैं? a3 से। तीसरा पद मतलब a3 का मान कितना दिया है? 12 दिया है, तो लिख देंगे 12। अब a3 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। ये पिछले वीडियो में भी हमने इस टाइप का सवाल करा था जिसमें a11 को हमने जैसे a प्लस 10d लिखा था। तो यहाँ पे 3 है तो 3 से 1 कम हो जाता है d में, मतलब 2 बचता है, a प्लस 2d। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d और बराबर में है हमारे पास 12। ये बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद आगे दिया है कि अंतिम पद। तो अब अंतिम पद का मतलब कौन सा पद हुआ? 50वां पद, क्योंकि टोटल पदों की संख्या 50 है, मतलब आखिरी जो पद है वो 50वां पद ही हुआ। तो अंतिम पद मतलब 50वां पद। तो अंतिम पद को हम क्या लिख सकते हैं? a50 लिख सकते हैं। तो a50 का मान कितना है हमारे पास? 106। अंतिम पद का मान दे रखा है कितना? 106। जैसे हमने a3 को a प्लस 2d लिखा, मतलब 3 से 1 कम करके लिखा 2। ऐसे ही a50 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d, मतलब 50 से 1 कम करके लिख लिया a प्लस 49d और बराबर का 106 हम ऐसे लिख देंगे। ये बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से 1 घटाना है तो हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले, a प्लस 49d बराबर 106। अब समीकरण 1 घटाना है इसमें से, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ भी हमने क्या किया है? बड़ी संख्या वाली समीकरण पहले लिख लिए, छोटी संख्या वाली समीकरण बाद में लिख लिए, ताकि हमारा घटाना आसान हो जाए। इसलिए हमने समीकरण 2 पहले लिखा, समीकरण 1 बाद में, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। घटाने के लिए नीचे वाली ये जो संख्याएं होती है इनके चिन्ह बदलने पड़ते हैं। जैसे ये 12 भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 2 भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये a भी प्लस का है इसलिए a भी माइनस का हो जाएगा। तो सभी संख्याओं के चिन्ह बदल गए। अब प्लस a से माइनस a काट देंगे, क्योंकि ये प्लस का a था, ये a माइनस का हो चुका है, इसलिए ये आपस में कट जाएंगे। अब 49d ये प्लस का है और ये 2d माइनस का हो चुका है। तो एक प्लस की और एक माइनस की जब संख्या होती है तो वो घटती है, मतलब 49d में से 2d अगर घटाएंगे तो बचेगा 47d। और बराबर में भी 106 प्लस का है और 12 ये माइनस का हो चुका है, तो एक प्लस की और एक माइनस की है, मतलब यहाँ भी घटाएंगे। तो 106 में से 12 घटाएं तो कितना बचेगा? 94। तो अब हम d का मान निकालें तो d का मान क्या आएगा? 94 और ये 47 आ जाएगा इसके बटे में, क्योंकि ये 47 अभी गुणे में था d के, इधर लाएंगे तो ये बटे में आ गया। अब 47 से हम इसको 94 को काट देते हैं।
47 दूना 94, मतलब d का मान हमारे पास आया d बराबर 2। अब ये d का मान या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देंगे जब, तो a का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है a, तो a ऐसे ही लिखा, प्लस 2 तो 2 भी ऐसे ही लिखा, और गुणे में है d, तो d की जगह d का मान रख देंगे 2, और बराबर का 12 भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब a प्लस 2 दूनी 4 और बराबर में कितना है हमारे पास 12, तो a का मान क्या आएगा, a बराबर आएगा 12, और ये 4 जब हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का 4 हो जाएगा, यानी a बराबर बचेगा 12 में से 4 घटाया तो कितने बचे 8, तो a का मान आया हमारे पास 8। अब a और d के मान ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन निकालना हमें क्या है, निकालना है 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम आगे देखते हैं इस सवाल को। अभी तक हम a और d के मान निकाल चुके हैं, अब 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद निकालना है मतलब a 29 का मान हमें ज्ञात करना है। तो a 29 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 28d, क्योंकि जो भी संख्या यहाँ होती है उससे एक कम इस d के अंदर होता है। तो यहाँ अगर 29 है तो यहाँ 28d रहेगा, तो a 29 बराबर a प्लस 28d हमने लिखा। अब a 29 तो ऐसे लिखेंगे, अब a की जगह तो a का मान रख दो, कितना है 8, प्लस 28 को ऐसे ही लिखा, और गुणे में है d, d की जगह d का मान रख देंगे 2, तो ये a 29 बराबर 8 ऐसे ही रखेंगे, प्लस 28 का 2 में अब गुणा कर देंगे, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56, तो a 29 बराबर 8 में 56 जोड़े तो कितना हो जाएगा 64, तो 29वां पद क्या आया 64 आया। यही हमें ज्ञात करना था, प्रश्न में लिखा था कि 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद क्या आया है 64, तो आखिरी में हम उत्तर लिख देंगे, अतः AP का 29वां पद 64 है, ये हमारा आंसर है। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद ये बचे हुए हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।